नमस्कार बच्चों, पाठ्य पुस्तक भारतीय राजनीतिक विचारक से संबंधित इस ई लेक्चर की क्लास में आज हम जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक विचारों को आगे बढ़ाते हुए नेहरू के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद पर उनके क्या विचार रहे उसका अध्ययन प्रारंभ करेंगे। नेहरू के राष्ट्रवाद के कुछ लक्षण इस प्रकार हैं। राष्ट्रवाद स्वतंत्रता का मूल प्रेरणा स्रोत। उनका राष्ट्रवाद साम्राज्यवाद से मुक्ति और देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष की प्रेरणा देता है। उन्होंने राष्ट्रवाद को ऐसे ही संघर्षों की एक अनुभूति कहा है। जब कभी कोई आपत्ति आती है तब राष्ट्रवाद जन्म लेता है और राष्ट्रीय रंगमंच पर छा जाता है। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में वे इस संबंध में लिखते हैं, किसी भी पराधीन देश के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम तथा प्रधान आकांक्षा होनी चाहिए। उनके राष्ट्रवाद के भाव में बहुत गहराई और इसी कारण वे औपनिवेशिक स्वराज्य के समर्थक नहीं थे, वरन उन्होंने कांग्रेस के मंच में स्वराज्य की घोषणा की। विविधता में एकता। नेहरू भारत की आधारभूत एकता में विश्वास रखते थे। भारत की विविधता में ही एकता के दर्शन करते थे। यह विविधता राष्ट्र की प्रगति और आधारभूत एकता में तब तक कोई बाधा नहीं बन सकती जब तक कि हम भावनात्मक दृष्टि से राष्ट्र को समर्पित हैं। उदार राष्ट्रवाद के समर्थक। नेहरू राष्ट्रवादी थे, किंतु उनका राष्ट्रवाद उग्र राष्ट्रवाद नहीं था। उदारवाद में विश्वास उनके जीवन का मूल मंत्र था और वे उदार राष्ट्रवादी थे। उदार राष्ट्रवाद का मुख्य लक्षण यह है कि अपने राष्ट्र के प्रति भावुक होते हुए भी वह दूसरे राष्ट्रों से घृणा नहीं करता। दूसरे राष्ट्रों पर आधिपत्य स्थापित करने और उनका शोषण करने की बात वह सोच नहीं पाता। नेहरू का राष्ट्रवाद वास्तव में इसी प्रकार का राष्ट्रवाद रहा। उदार राष्ट्रवाद के कारण ही नेहरू आंतरिक क्षेत्र में राज्य के सर्वाधिकारवाद और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र पर आक्रमण के विरोधी रहे। धार्मिक या हिंदू राष्ट्रवाद से मुक्त और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के समर्थक। उनका राष्ट्रवाद धर्मनिरपेक्षता के आदर्श पर आधारित है। उन्होंने जीवन पर्यंत अपने विचारों और कार्यों में इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को संपूर्ण अंशों में संजोए रखा। सांप्रदायिकता के प्रबलतम विरोधी। उन्होंने इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद ने उन्हें सांप्रदायिकता की भावना का प्रबलतम विरोधी बना दिया था। वे विदेशी शासन और सांप्रदायिकता के भाव को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानते थे। नेहरू के अनुसार सांप्रदायिकता की समस्या का मूल कारण मध्यम वर्ग में व्याप्त निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या है। इन सांप्रदायिक तत्वों को मिटाने के लिए नेहरू ने आर्थिक स्वतंत्रता की आवश्यकता और आर्थिक विकास पर बल दिया। उनके अनुसार राजनीतिक स्वतंत्रता तो आवश्यक है ही, किंतु आर्थिक स्वतंत्रता के बिना सांप्रदायिकता नष्ट नहीं की जा सकती। राष्ट्रवाद की बढ़ती हुई भावना ने सांप्रदायिकता को कम करने में सहायता दी। नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद। नेहरू के लिए राष्ट्रवाद का अर्थ भारत की स्वतंत्रता ही नहीं था, वरन विश्व मानवता की सेवा भी था। इसी प्रकार नेहरू का राष्ट्रवाद एक उदार, सतर्क और मर्यादित मनोवृत्ति रहा, जो इस प्रकार से समस्त विश्व और मानवता के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का माध्यम भी रहा। नेहरू उदार राष्ट्रवादी थे, पर इसके साथ साथ नेहरू महान अंतर्राष्ट्रीयवादी भी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उत्तर काल में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उदार अंतर्राष्ट्रीयवाद की ओर उन्मुख कर दिया। अंतर्राष्ट्रीयवाद के लिए आवश्यक है विश्व के सभी राष्ट्रों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता की स्थिति प्राप्त हो। नेहरू का अंतर्राष्ट्रीयवाद राष्ट्रवाद की भावना से अनुप्रेरित था और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि राष्ट्रवादी हुए बिना हम अंतर्राष्ट्रीयवाद के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। भावुकता और विवेकशीलता से भरी गहरी देशभक्ति ने नेहरू को राष्ट्रवादी बना दिया था, तो मानवतावाद ने उन्हें समस्त विश्व के लिए शांतिमय सह अस्तित्व के आदर्श का प्रतिपादक भी बना दिया। उन्होंने ऐसे राष्ट्रवाद का सदैव विरोध किया
जो अपनी चरम सीमा पर पहुंचकर अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोधी बन जाए। श्री नेहरू ने विश्व समुदाय और विश्व बंधुत्व की भावना पर बल देते हुए राष्ट्रों की समानता, स्वतंत्रता और विकास युक्त प्रगति की रक्षा हेतु संयुक्त राष्ट्र तथा उसके चार्टर का सदैव समर्थन किया और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने में उसे सदैव सहयोग दिया। वे अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास और उसे आधिकारिक मान्यता दिए जाने के समर्थक थे। अंतर्राष्ट्रीयवाद के क्षेत्र में वैचारिक दृष्टि से और व्यवहार की दृष्टि से नेहरू के दो महत्वपूर्ण योगदान हैं। इनमें प्रथम गुट निरपेक्षता की विदेश नीति और द्वितीय पंचशील के सिद्धांत। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति। भारत को स्वतंत्रता प्राप्त होने के पूर्व ही विश्व पूंजीवादी शिविर और साम्यवादी शिविर इस प्रकार के दो शक्ति गुटों में विभक्त हो चुका था। इन दो परस्पर विरोधी शक्ति गुटों के उदय के साथ ही दो भ्रमपूर्ण धारणाओं ने भी घर कर लिया। एक तो विश्व के प्रत्येक स्वतंत्र राज्य के लिए इन दो शक्ति गुटों में से किसी एक के साथ जुड़ना स्वाभाविक और अनिवार्य स्थिति, और दूसरा अधिक घातक धारणा यह थी कि तो शक्ति गुट परस्पर विरोधी विचारधारा और व्यवस्था पर आधारित होने के कारण इन शक्ति गुटों से जुड़े हुए देश शांति और सद्भाव के आधार पर साथ साथ नहीं रह सकते हैं। इनमें संघर्ष और युद्ध अवश्य ही है। नेहरू ने अपने विचारों और आचरण से यह स्पष्ट किया कि ये दोनों ही मान्यताएं गलत हैं। नेहरू ने भारत के लिए गुट निरपेक्षता की विदेश नीति को अपनाकर स्पष्ट किया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दोनों शक्ति गुटों से पृथक रहते हुए एक तीसरा मार्ग अपनाया जा सकता है। नेहरू अपने अंतर्राष्ट्रीयवाद के कारण ही गुट निरपेक्षता की बात सोच सके थे और यह तथ्य गुट निरपेक्षता की नीति ने अंतर्राष्ट्रीयवाद को बढ़ावा दिया। नेहरू की गुट निरपेक्षता की नीति को प्रारंभ में गलत समझा गया था तथा इसे एक अवसरवादी और निष्क्रिय नीति कहते हुए इसकी आलोचना की गई थी। लेकिन नेहरू ने अपने विचार तथा व्यवहार और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत के आचरण से यह स्पष्ट किया कि गुट निरपेक्षता न तो अवसरवादी नीति है न ही निष्क्रिय नीति है। गुट निरपेक्षता की प्रेरणा और मूल आधार विश्व शांति है। नेहरू की गुट निरपेक्षता का यदि कोई मूल और सर्वप्रथम प्रेरक तत्व था तो वह था शांति अपने देश के लिए और समस्त विश्व के लिए। गुट निरपेक्षता एक सकारात्मक नीति है। नेहरू काल में गुट निरपेक्षता या असंलग्नता के लिए तटस्थता शब्द के प्रयोग का अधिक प्रचलन था, लेकिन नेहरू ने एक से अधिक अवसरों पर इस बात को स्पष्ट किया कि गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय कानून के अर्थ में तटस्थता की नीति या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नकारात्मकता की नीति नहीं है। नेहरू ने इस बात को स्पष्ट किया कि गुट निरपेक्षता न तो अवसरवादी नीति है न ही निषेधात्मक नीति। यह तो स्वतंत्रता, सत्य और न्याय का समर्थन करने और आक्रमणकारी का विरोध करने की सकारात्मक नीति है। गुट निरपेक्षता एक गतिशील नीति। गुट निरपेक्षता अपनी मूल धारणा में भी एक स्थिर नीति नहीं, वरन राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार एक गतिशील नीति है। गुट निरपेक्षता साधन है और साध्य है बदलती हुई परिस्थितियों में विश्व के व्यापक हितों को दृष्टि में रखते हुए भारत के स्वयं के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व गुट निरपेक्षता का आवश्यक लक्षण है। यह शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के विचार पर आधारित है। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का आशय यह है कि विश्व के विभिन्न देशों में विचारधारा और हित संबंधी भेद होने पर भी उनके बीच तनाव, संघर्ष और युद्ध अनिवार्य नहीं है। वे अपने समस्त भेदों और मतभेदों के बावजूद एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सकते हैं। उन्हें ऐसा ही करना चाहिए। नेहरू गुट निरपेक्षता के विदेश नीति के मुख्य शिल्पकार थे और गुट निरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नेहरू का बहुत अधिक महत्वपूर्ण योगदान है। पंचशील राष्ट्रों के आपसी संबंधों और व्यवहार को निर्धारित करने के लिए उन्होंने 1954 में
चीन के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पंचशील के 5 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। ये 5 सिद्धांत इस प्रकार हैं: एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान, पारस्परिक अनाक्रमण, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, समानता के आधार पर पारस्परिक लाभ और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व।